तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। अब इस डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके क्या लक्षण है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशन रखना है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि ज़्यादातर जो है हर साल बारिश के मौसम में जो है ये डेंगू पेशेंट की संख्या जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की डेट में हम बात करें तो डेंगू जो है हर साल जो है इसकी संख्या या फिर डेंगू के जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है सही जानकारी ले लेते हैं और इसके कुछ मिथक हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों डेंगू एक जो है वायरल प्रकार की बीमारी होती है, यानी कि डेंगू वायरस के वजह से डेंगू बुखार चढ़ता है। इसे डेंगी भी कहा जाता है, इसे डेंगू का बुखार भी कहा जाता है। और डेंगू जो फैलता है वो एक मच्छर की वजह से फैलता है। उस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेंगू का मरीज है और अगर ये इस प्रजाति का मच्छर जो है उसको काट लेता है और वही मच्छर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को काट लेगा तो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी डेंगू का बुखार हो जाएगा या फिर उसको डेंगू हो जाएगा। और लगभग 5 या 6 दिनों में डेंगू के मच्छर के काटने के बाद इसके जो लक्षणों में शुरुआत होने लगती है या फिर जो है लक्षण पेशेंट में दिखने लगते हैं। अब डेंगू का जो बुखार है जो उसका मेन जो लक्षण ये होते हैं जैसे कि बहुत ही तेज बहुत ही ज़्यादा बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ज़्यादातर सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, पूरे बदन में कपकपी छूटना और साथ ही साथ पूरे बदन में दर्द होना, ये आम तौर पर जो है इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा कई जो ऐसे लोग हैं जिनमें कि थोड़ा सा डेंगू अगर गंभीर हो जाए तो नाक से जो है खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट नाम की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून में से बहुत ही जल्दी कम होने लगते हैं। अब प्लेटलेट्स जो हैं उनका जो मुख्य रोल जो होता है प्लेटलेट्स का वो ये होता है कि कहीं पर जो है खून का बहाव होने लगे तो उसे रोकना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है मेनली प्लेटलेट्स का काम होता है। अगर ये प्लेटलेट्स की संख्या पेशेंट में या किसी भी इंसान में कम हो जाए तो आपके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगेगी, जैसे कि खास तौर से आंत जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, या फिर यूरिन करते समय ब्लड आना। तो प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती हैं कम होना ये जो है एक ही डेंगू की तीव्रता का लक्षण नहीं है। इसके अलावा भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, बहुत ही तेज पेट में दर्द उड़ सकता है। ये भी जो हैं गंभीर लक्षण हो सकते हैं डेंगू के मरीज में। यदि आपके शरीर की जो प्लेटलेट्स जो होते हैं अगर उनका काउंट जो है 20,000 से कम हो जाए तो आपके डॉक्टर आपको ऊपर से प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह दे सकते हैं, यानी कि ब्लड बैंक में से प्लेटलेट्स के जो कॉन्सेंट्रेटेड पाउच होते हैं वो जो है रोगी को चढ़ाए जाते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स अगर रोगी को दिया जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, तो देखिए जो ब्लीडिंग की संभावना है उसको कम करने के लिए प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम हो जाए तो। अब देखिए दोस्तों प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ऐसी कोई जो है मेडिसिन नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है सपोर्टिव तौर पर लोग बोलते हैं कि पपीता ले सकते हैं, जो पपीते की मेडिसिन जो आती है वो ले सकते हैं, जैसे कि प्लेटेंजा हिमालय में आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो ये ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आप सपोर्ट में ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। कीवी ले सकते हैं, कीवी बोलते हैं। तो देखिए इसका जैसे कि मैंने बताया कोई प्रमाण नहीं, फिर भी आप ये ले सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है विटामिन B12 और विटामिन C भी लेना है, या फिर इनकी मेडिसिन भी ले सकते हैं, इससे भी हेल्प मिलती है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों इधर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर जो है रखेंगे। और इसके अलावा कोई भी जो है इलाज ऐसा नहीं है इसका खास।
अब जैसे जैसे शरीर में डेंगू का प्रभाव कम होते जाएगा, वैसे वैसे प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, डेंगू का बुखार आपके शरीर के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव करता है। खास तौर से जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, उन रोगियों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हार्ट के रोगी होते हैं, या फिर किसी को लीवर की बीमारी है, या किसी को किडनी की बीमारी है, तो इन मरीजों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको प्रोटीन्स और काफ़ी विटामिन्स की कमी होती है, तो उन मरीजों को भी काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत रहती है। तो देखिए, अगर आपका जो है बुखार और सर दर्द हो और आपकी जो है प्लेटलेट काउंट कम होने की अगर आपकी रिपोर्ट आती है, या फिर डेंगू की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि हर उस मरीज को एडमिट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते हैं, जैसे कि साफ पानी और फ्रेश फ्रूट्स जूसेस, और अगर आपको कोई भी उल्टी वगैरह नहीं होती है और आप अच्छे से आराम करेंगे घर पर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेंगू का इलाज है वो घर पर भी संभव है। ऐसा नहीं है कि आपको डेंगू हो गया है तो हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है अपने डॉक्टर के एडवाइस में ही करना है, उनसे कंसल्ट करना है, और जब भी उनने आपको बुलाया है आपको उनको जाके दिखाना है या चेकअप करवाना है। अब इधर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेंगू से बचने के उपाय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मच्छरों को पनपने ना दें। और जो मच्छर जो होते हैं, जो खास तौर से डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में होता है। और ये ज़्यादातर बारिश में परेशानी होती है, जहाँ पर पानी भर जाता है, कई दिनों तक पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ पर डेंगू का मच्छर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ख़ास तौर से डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है, ख़ास तौर से सुबह, जब आपकी सुबह होती है और जब शाम, जब सूरज ढलने वाला होता है, तो डेंगू का मच्छर दिन में जो है उसकी संभावना ज़्यादा होती है काटने की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें भाई ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए, इसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है। इसका है पैरासीटामोल, जो कि क्रोसिन, डोलो नाम से मेडिसिन आती है, वो लेना होता है। आप हर 6-6 घंटे में ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना बुखार आ रहा है। तो देखिए, इसमें जो है आप कॉम्बीफ्लेम या आइब्रोफेन वगैरह ना लें, क्योंकि अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट कम आ रहे हैं तो वो और कम हो सकते हैं, तो उसके लिए जो आप डॉक्टर सलाह करें। बाकी पैरासीटामोल इसमें सेफ़ मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ब्लड टेस्ट कराना है, CBC और LFT। और इसके अलावा आपके जो प्लेटलेट्स काउंट हैं, अगर ज़्यादा कम आते हैं तो हर 2-3 दिन में रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हर 1 हफ्ते में। ये डिपेंड करेगा कि आपके प्लेटलेट्स काउंट कितने कम हैं। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। एक छोटा सा वीडियो था जो कि मुझे आपको डेंगू या डेंगू के बुखार के बारे में बताना था। तो इधर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, और मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से जो है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।